मेरा नाम हिना है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरे बाबा मुझे उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख कर एक बेहतरीन डॉक्टर बनूं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरे कदम भटक गए थे। शुरुआत के दिनों में मैं भी बहुत लगन से पढ़ाई करने लगी थी। मेरी भी यही इच्छा थी कि मैं अपने माँ बाप का नाम सारे जहां में रोशन करूं। लेकिन कभी कभी आपके सपने अधूरे रह जाते हैं अगर हम आधे रास्ते में ही भटक जाएं। हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इश्क एक ऐसी राह है जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कॉलेज में एडमिशन से पहले मेरे पापा ने मुझे एक ही हिदायत दी थी कि इंसान जब भी अपनी मंजिल पाने के लिए किसी राह का चुनाव करता है तो हमेशा अपने सपने के साथ ईमानदार रहता है। लेकिन अगर उसने अपने कदम डगमगाए तो वह कभी भी अपनी मंजिल हासिल नहीं करता। और मैंने अपने पापा से वादा किया था कि मैं उनका हर सपना पूरा करके दम लूँगी। पहले ही दिन जब मैं कॉलेज में दाखिल हुई तो मेरी नज़र एक लड़के पर गई थी जो किताब थामे सामने बैठा अपने आप में मसरूफ़ था। वह देखने में बहुत खूबसूरत था। उसने काला रंग की पैंट और सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी जो उसकी सफ़ेद रंगत पर खूब जच रही थी। मैं उसे देखती रह गई थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसके पास जाकर उससे दोस्ती कर लूं। यह एक अजीब एहसास था। आज से पहले मैंने कभी किसी को देखकर यह एहसास महसूस नहीं किया था। मैं दिल ही दिल में उसे अपने लिए चुन चुकी थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वह शख्स मेरे लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला है। मैं धीरे धीरे उसकी मोहब्बत होने लगी थी। इत्तेफाक से हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, मगर मैंने एक चीज़ महसूस की थी। वह ज़्यादा किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता था, बल्कि सबसे दूर दूर रहता था। मुझे उसकी यह आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन वह किसी को भी मुंह लगाना पसंद नहीं करता था। यही वजह थी कि मैं बहुत मायूस हो रही थी। मैं किसी भी तरह उसके करीब होना चाहती थी। ज़िंदगी में मुझे पहली बार कोई अपने लिए पसंद आया था, लेकिन उसका अंदाज़ इतना अजनबी था कि मेरा दिल खून के आंसू रो पड़ता था। मुझे काफ़ी वक्त बीत गया था, लेकिन मैं अभी तक उससे दोस्ती नहीं कर पाई थी। क्लास में उसकी किसी से भी दोस्ती नहीं थी। वह शायद मेरी तरह कॉलेज में नया था। वह किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। अगर काम पड़ जाए फिर टीचर के पास जाकर अपना मसला बयान करता था। अक्सर मैंने महसूस किया था जिस तरह मैं उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगी हूँ, वह भी मुझ में दिलचस्पी रखता है, मगर डर की वजह से वह कुछ बोल नहीं पाता। मैंने कई बार महसूस किया था जैसे वह मुझे दूर दूर से देखता हो, और मैं कुछ ही दिनों में समझ गई थी कि वह मुझे पसंद करता है, लेकिन इज्जत की खातिर कुछ नहीं बोलता। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे बाबा एक रईस इंसान थे। बेशुमार दौलत होने के बावजूद मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश बहुत अच्छी की थी। मैं बहुत मासूम लड़की थी, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती थी, हर एक के साथ रहमदिल से पेश आती थी। ऊपर वाले ने मुझे फुर्सत से बनाया है। मैं बेइंतहा खूबसूरत थी। यही वजह थी कि मेरे माँ बाप मुझे हमेशा छुपा कर रखते थे, और हमेशा मेरे बाबा मुझे हिदायत करते रहते थे कि मैं कभी कुछ गलत न करूं, किसी ऐसे शख्स से दोस्ती न करूं जो मेरे लिए नुकसानदेह हो। जबकि मैं उनके सामने कभी भी अपनी मोहब्बत का जिक्र नहीं कर पाती थी कि मैं कॉलेज में किसी लड़के को पसंद करने लगी हूँ। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे पापा मेरी शादी कभी भी किसी ऐरे गैरे से नहीं करेंगे। उनकी सोच मेरे रिश्ते को लेकर बहुत अलग थी। वे चाहते थे कि मैं किसी ऐसे घर जाऊं जहां मेरी बहुत कदर हो, मेरा हर तरह से ख्याल रखा जाए, मुझे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए तरसना न पड़े। मेरे माँ बाप को लगता था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मेरी शादी एक ऐसे ही घर में हो जो हमेशा मुझे संभाल कर रखे, किसी कीमती मोती की तरह। मेरी आंखें बहुत खूबसूरत थीं, जो और भी मेरी खूबसूरती में चार चांद लगाती थीं। कोई भी मेरी आंखों को एक बार देखता तो देखता ही रह जाता था। अमीर भी मेरी आंखों में ही खो जाया करता था। मुझे मालूम था कि अमीर एक डरपोक इंसान है। वह कभी भी कदम मेरी तरफ नहीं बढ़ाएगा,
इसीलिए मैं खुद ही उसके पास जाकर बैठ गई थी। हालांकि क्लास में बहुत सी जगह खाली थी, लेकिन मैं उसके पास गई थी और उससे अनुरोध किया था कि वह मुझे अपने बराबर में बैठने दे। पहले तो वह हिचकिचाया था, लेकिन उसका भी यही मन था, इसलिए उसने चुपचाप सिर झुका लिया था। उसका चुप हो जाना मेरे लिए साफ इशारा था और मैं उसके साथ बैठ गई थी। धीरे धीरे हम दोनों ने एक दूसरे से संबंध बढ़ाना शुरू कर दिए थे। शुरुआत में वह बिल्कुल बात नहीं करता था, बल्कि हर वक्त खामोश रहता था। लेकिन मैं बहुत बातूनी लड़की थी। जल्दी ही मैंने उसे अपने जैसा बना लिया था। मेरा एक कदम मुझे मेरी मोहब्बत हासिल करवा सकता था, इसीलिए मैंने पहल करना ज़रूरी समझा था। हमारी बातचीत शुरू हुई और हमने एक दूसरे से बने हुए रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया था। और यह बात तो सभी जानते हैं कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं किसी न किसी के दिल में भावनाएं आ जाती हैं। जो समझदार होते हैं वे अपना रिश्ता संभाल लेते हैं और जो नादान होते हैं वे चुप हो जाते हैं। मगर हमारा मामला तो पहले ही बहुत अलग था। हमारे साथ भी यही हुआ और कब हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई हमें पता भी नहीं चला। अमीर ने कहा कि वह जल्द से जल्द मुझसे शादी करना चाहता है। वह भी अच्छे परिवार से था और उसकी नौकरी भी लगने वाली थी। मेरे माँ बाप के मुकाबले में वह कुछ कम था और मेरे माँ बाप यह हरगिज़ नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का रिश्ता उनसे छोटे लोगों में हो। पापा की यही ख्वाहिश थी कि मैं एक ऐसे घर में जाऊं जो बहुत अमीर हो, मेरी हर ख्वाहिश को आखिरी बात माने। लेकिन हर बार जो हम सोचते हैं वह नहीं हो सकता। अमीर के बारे में जानकर पापा ने मना कर दिया था, मगर मैंने अपने माँ बाप से कह दिया था कि मुझे अगर शादी करनी है तो अमीर से ही करनी है। इसके अलावा मैं कभी शादी नहीं करूँगी, बल्कि उम्र भर कुंवारी रहूँगी। मैंने 2 टूक बात की थी। मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया था कि यह रिश्ता मेरे लिए बिल्कुल उचित नहीं है। मैंने बचपन से लेकर बड़े होने तक आरामदायक ज़िंदगी बिताई है। मैं किसी गरीब लड़के से शादी नहीं कर सकती, मैं खुश नहीं रह पाऊँगी। मगर मैंने अपने पापा की इस बात को ठुकरा दिया था। मैं उनके सामने खड़े होकर बोली थी, हरगिज़ नहीं। जब इंसान मोहब्बत कर लेता है तो अमीरी और गरीबी नहीं देखता, बस दिल देखता है। और मेरे और अमीर के जज्बात एक दूसरे के लिए सच्चे हैं, इसलिए आपको इस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ेगी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपने माँ बाप से बहुत बदतमीज़ी भी कर डाली थी। उनका कहना था कि 4 दिन की दोस्ती के बदले किसी को हमसफ़र नहीं बनाया जाता, पर मैं नहीं मानी थी। मैं ज़िद पर उतर आई थी। 3 दिन जब मैंने खाना नहीं खाया तो मेरे माँ बाप मेरे पास आए थे और कहने लगे थे, तुमने हमें परेशान कर दिया है। हम हैरान हैं कि हमारी बेटी को क्या हो गया है। वह तो इतनी अच्छी थी, मगर मोहब्बत ने उसे बर्बाद कर दिया है। अगर तुम इस लड़के से मोहब्बत नहीं करती तो अब तक मैं उसे ख़त्म कर चुका होता। मैंने पापा की तरफ तड़प कर देखा था। वह आगे बोले, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। तुम मेरी इकलौती औलाद हो और मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हो। जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा। खाना खा लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मैंने उनकी मोहब्बत का फ़ायदा उठा लिया था। उनसे अपनी बात मनवा ली थी। मेरे एक बार कहने पर ही अमीर हमारे घर रिश्ता लेकर आया था। खुदा का शुक्र था कि अमीर के घर में कुछ अच्छी बातें भी यही थीं कि घर उनका अपना था और घर में अमीर और उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं रहता था। मैं भी शांत माहौल चाहती थी। हम भी घर में 3 ही लोग थे। इसी तरह मेरे ससुराल में भी ज़्यादा लोग नहीं थे। इस बात से मेरे माँ बाप भी मुतमिन हो गए थे। अमीर की माँ को जब मैंने पहली बार देखा तो मैं तो हैरान ही रह गई। वह उसकी माँ कम और उसकी बहन ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि वह बहुत जवान और हसीन थी। पूछने पर उन्होंने बताया कि हम कबायली लोग हैं और मेरी शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी। जब मैं 16 साल की थी तो अमीर इस दुनिया में आ गया था। गोया मैं अपने बेटे से सिर्फ 16 साल ही बड़ी हूँ। उसके वालिद साहब जल्दी दुनिया से चले गए थे। मैं उन्हें देखकर बेइंतहा दुख थी कि मेरी सास एक रिवायती सास नहीं थी, बल्कि उनकी और मेरी उम्र में तो ज़्यादा फ़र्क भी नहीं था। मेरी उनसे काफ़ी बातचीत हुई थी। मेरी शादी अमीर के साथ बहुत धूमधाम से तय की गई थी, लेकिन जिस दिन मेरी शादी थी
उस दिन मैंने एक बात शिद्दत से महसूस की थी। मेरी सास बहुत उदास थीं। ऐसा महसूस होता था जैसे मेरी नहीं बल्कि उनकी बेटी की शादी हो रही हो। मैरिज हॉल में मैंने मेरी सास और मेरे पापा को एक कोने में खड़ा देखा था, जहां उनकी शक्लों से ही अंदाज़ा हो रहा था कि वे किसी बात पर बहस कर रहे हैं। मैं समझ गई कि शायद अंदरूनी बात हो। शादियों में ऐसी बातें होती रहती हैं। शायद उनको हमारी कोई रस्म पसंद ना आई हो, या हमारे ख़ानदान से किसी ने कोई बात कह दी हो। मैंने अपनी सास को दूर से रोते हुए भी देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि न जाने क्यों वे रो रही हैं। मैंने सोचा कि मैं बाद में उनसे आराम से यह बात पूछूंगी। शादी की रात मैं अपने कमरे में बैठी अमीर का इंतज़ार कर रही थी। मैंने सोच रखा था आज खूब सारी बातें करूंगी और उसे बताऊंगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए क्या सोचा है। एकदम कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई और मैं ज़रा ठीक से बैठ गई थी। मैंने सोचा कि अमीर आ गए हैं, लेकिन जैसे ही मैंने निगाहें उठाकर सामने की तरफ देखा तो सामने अमीर नहीं बल्कि मेरी सास थी। मेरा दिल बैठ गया था कि इस वक्त उनका कमरे में क्या काम। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए अचानक कहा, तुम कपड़े बदल कर सो जाओ, अमीर आज कमरे में नहीं आएगा। उसका एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और वह बाहर चला गया है। वह उसका बहुत ही करीबी दोस्त है, इसलिए रात अस्पताल में ही रहेगा। तुम आराम से सो जाओ और सुबह का नाश्ता अमीर तुम्हारे साथ ही करेगा, परेशान न हो। मुझे एक पल के लिए हैरानी हुई थी, लेकिन फिर सर झटक दिया था। खैर, वैसे भी अब तो मेरा और अमीर का ज़िंदगी भर का साथ था, इसलिए मैं कपड़े बदलकर सुकून से सो गई थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर अमीर मौजूद थे। हमने साथ में नाश्ता किया और पूरा दिन हमने एक साथ गुजारा। पर जैसे ही शाम हुई और मैं अपने कमरे में आई तो मैंने देखा कि अमीर सामान बांध रहे थे। मैं हैरान होकर उनसे पूछने लगी कि कहाँ की तैयारी है, क्योंकि हनीमून का तो अब भी मैंने उन्हें बताया ही नहीं था और मुझे लगा कि शायद वे मुझे कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो गई और जब मुझे अमीर ने यह बताया कि वह कहाँ जा रहा है तो मेरी तो जैसे रूह ही फना हो गई थी। उसने कहा कि वह बाहर के देश जा रहा है अपनी नौकरी के लिए। मैंने कहा, कल परसों ही तो शादी हुई है और आज आप जा रहे हैं? एक हफ्ता तो गुजार लें। मैं मिन्नत करने वाले अंदाज में बोली थी, जबकि अमीर बहुत मजबूर लग रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे बहुत मुश्किल से यह नौकरी मिली है। अगर आज मैं न गया तो यह नौकरी मेरे हाथ से चली जाएगी। फिर मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया है कि तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखूँगा, तो इन खुशियों को ख़रीदने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैं तो इस बात पर दुखी थी कि वह महज 1-2 दिन ही मेरे साथ रुका था। मुझे दुखी देखकर वह बोला था, अगर मैं रुक सकता तो क्यों जाता। बस तुम अपना ख्याल रखना, मैं 8 महीने बाद वापस आ जाऊँगा। मैंने मम्मी से कह दिया है, वे तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी और 8 महीने तो यूं गुजर जाएंगे। अमीर 1 घंटे में ही एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया था। मैंने उसे दुखी दिल के साथ रुखसत किया था। मैं बहुत परेशान थी। मैं नहीं चाहती थी कि वह जाए। भला किसी का पति शादी के दूसरे दिन ही जाता है? अभी तो हमने साथ बैठकर बातें भी नहीं की थीं और मेरा हनीमून का प्लान भी बीच में रह गया था। पर मेरी सास बहुत अच्छी थीं और मुझे पूरा दिन कोई काम ही नहीं कहती थीं, जबकि घर में कोई नौकर नहीं था। और जब रात होती तो वे मेरे लिए एक दूध का गिलास लेकर आती थीं। जब तक मैं वह दूध का गिलास नहीं पी लेती थी, वे मेरे सामने ही खड़ी रहती थीं। मैं तो हैरान हूँ कि आजकल के दौर में भी कोई ऐसी सास होती है जो बहू का बेटी की तरह ख्याल रखे। वे भी यही कहती थीं कि मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन अमीर के पापा जल्दी इस दुनिया से चले गए और मैंने अमीर की वजह से दूसरी शादी नहीं की। और अब तुम मुझे मिल गई हो तो तुम मेरी बेटी हो, इसलिए मैं रोज़ तुम्हें एक गिलास दूध पिलाया करूँगी ताकि तुम्हारी सेहत अच्छी रहे। देखो तुम कितनी कमज़ोर हो। ये ना हो कि अमित वापस आए और कहे कि मेरी बीवी का ख्याल नहीं रखा। सब ठीक ठाक जा रहा था। मैं भी बहुत खुश थी। एक रोज़ मैंने कुछ बहुत अजीब देखा था। मैंने देखा कि मेरे कदमों तले कोई काली चीज़ लगी थी, कोई ऐसी चीज़ जैसे कालिक हो। मैं हैरान हुई कि मेरे पैरों पर यह क्या लगा है, जबकि मेरी आदत थी कि मैं रोज़ रात को पैर धोकर लटती थी।
जबकि आज वह दोनों पैरों के तलवे पर लगी हुई थीं। ये तो मैंने इग्नोर कर दिया और इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना दिया कि शायद कुछ लग गया होगा। पर फिर मैंने देखा कि रात जब मैं सोती तो मुझे एहसास ही ना होता था कि मैं कब सोई और कब जागी। पैरों पर भी रोज़ वह काली चीज़ होती थी, किसी चीज़ की कालिक हो। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। ये बात मैं अपनी सास को बताने के लिए नीचे आई तो मेरे कानों ने कुछ अजीब सुना। मेरी सास किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और उसमें बुरी तरह मग्न थी। वह किसी से मुखातिब थी। तुम फ़िक्र नहीं करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है। इसको तो कुछ खबर ही नहीं है। मेरी जान, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जल्दी जल्दी वापस आ जाओ। तुम्हारे बिना एक एक दिन साल की तरह गुजर रहा है। यह सुनकर तो मैं हैरान और परेशान ही रह गई थी। आखिर मेरी सास किससे बात कर रही थी, जबकि वह तो कह रही थी कि मैंने मेरे पति के जाने के बाद कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं। तो फिर यह किससे मोहब्बत जता रही थी? यह बात बहुत अजीब थी। जब से हमारी शादी हुई थी, हमारे घर में उनकी तरफ से कोई मेहमान नहीं आया था और न ही किसी ने मेरी दावत की थी, जबकि शादियों के बाद दुल्हन की दावत करना यह एक आम बात होती है। शादी में भी उनकी फैमिली से बस 2 से 3 लोग ही थे। मेरी सास किससे बात कर रही थी, यह सोच सोच कर मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि आगे वह मेरा जिक्र एक बेवकूफ़ लड़की बोलकर कर रही थी और अब मेरे दिमाग में कुछ हलचल मच रही थी। आखिर मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं थी। मुझे शक हो रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मेरी सास रोज़ मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आती और दूध पीने के बाद मुझे होश ही ना रहता था कि मैं कहाँ हूँ। एक दिन उन्होंने मेरे लिए दूध का गिलास रखा और कहने लगी कि इसे पी लो। पर मैंने कहा कि अभी मेरा मूड नहीं है, आप रख दें, मैं थोड़ी देर बाद पी लूँगी। लेकिन वह तो मेरे सिर पर नाचने लगी कि नहीं, अभी पी लो। मैंने कहा कि मैं अभी 5-10 मिनट में पी लूँगी। इतने में फ़ोन की आवाज़ आई और मेरी सास बाहर चली गई। मैंने वह दूध उठाकर सिंक में बहा दिया और खाली गिलास टेबल पर रख दिया। वह थोड़ी देर बाद मेरे पास वापस आई तो मैं अपने होंठों पर ऐसे हाथ फेर रही थी जैसे अभी मैंने दूध पिया हो। मेरी सास ने सुकून का सांस लिया और मुझे गुड नाइट बोलकर चली गई। आधी रात का वक़्त था जब मैं सो रही थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में आया है। मैंने आंखें नहीं खोली और सोने की एक्टिंग करती रही। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन आज मुझे पता करना था कि मेरे सोने के बाद मेरे साथ क्या होता है। उनके साथ और 2 लोग भी थे। उन्होंने मुझे किसी लाश की तरह उठाया और मुझे कहीं ले जाने लगे। मेरी आंखें बंद थीं, पर मैंने महसूस किया कि वह रास्ता 3 मिनट का था। शायद मैं घर के अंदर ही थी। फिर मुझे उनकी आवाज़ें गूंजती हुई महसूस हुईं। शायद वह खाली कमरा था। फिर मुझे एक शख्स की आवाज़ आई। वह कोई मंत्र पढ़ रहा था और मुझे किसी तख्त पर लिटा दिया गया था। मेरे पैरों पर कुछ लगाया, जो कि शायद वही कालिक थी जो रोज़ सुबह मेरे पैरों पर लगी रहती थी। मैं तो खुद डरी हुई थी। इसी तरह अपना सांस रोके लेटी रही। यह अमल 10 मिनट तक होता रहा और फिर जैसे मुझे उठाया था वैसे ही वापस जाकर लिटा दिया गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। ये लोग क्या कर रहे थे? मैंने अमीर का नंबर मिलाने की कोशिश की, पर एक ख्याल मेरे दिमाग में आया कि क्या पता अमीर भी इन सब का हिस्सा हो, वरना कोई अपनी बीवी को शादी के तीसरे दिन ही छोड़कर जाता है। कुछ सोचकर मैंने अगले रोज़ कुछ सोचकर अपनी सास से कहा कि मैं अपने घर जा रही हूँ। तो मेरी सास ने कहा कि ठीक है, रात से पहले आ जाना, मुझे तुमसे काम है। इस बात का अंदाज़ा तो मुझे हो गया था कि आखिर मुझसे उनको क्या काम था। यह तो मैं बहुत अच्छे से समझ गई थी। अगले रोज़ ही मैं सीधा अपने घर आ गई और यह सारी बातें मैंने अपने माँ बाप को बता दी। वे दोनों भी काफ़ी हैरान और परेशान हुए। मैं बहुत बुरी तरह रो रही थी। मेरे पापा ने कहा, मैं उनका पता लगवाता हूँ। पता तो खैर पहले लगवाना चाहिए था, लेकिन उस पल तुमने हमें सोचने का मौका नहीं दिया और न कुछ पता लगवाने दिया। खैर, तुम फ़िक्र नहीं करो, मैं पता लगवाता हूँ। मेरे पापा के बहुत से लोग जानने वाले थे। उन्होंने पता लगवाया और 2 घंटे बाद जो बात हमें पता चली, वह सुनकर हम हैरान और परेशान रह गए। उनका कहना था
कि अमीर के माँ बाप को मरे हुए 12 साल हो गए हैं। वे दोनों एक कार हादसे में मरे थे। ये जो औरत है वह अमीर के साथ रहती है। वह उसकी माँ नहीं थी बल्कि उसकी बीवी थी। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। तभी वह इतनी हसीन और जवान थी। अब मुझे समझ आया था कि उसने एक रात भी मुझे अमीर के पास नहीं छोड़ा था। अमीर की लोकेशन पता करवाई तो वह भी बाहर के मुल्क की नहीं थी बल्कि इसी शहर की थी। मेरे पापा को बहुत गुस्सा आया था। वह कुछ लोगों को लेकर अमीर की लोकेशन पर पहुंचे और उसे घेर लिया। उसने 2-4 मिनट की मिन्नत के बाद बता ही दिया कि असल बात क्या थी। वह मेरी माँ नहीं, मेरी बीवी है। यह बात सच है। हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। हमारे घर औलाद नहीं हो रही थी। मेरी बीवी ने एक तांत्रिक बाबा से संपर्क किया और उसने कहा कि अगर तुम एक कमसिन लड़की की कुर्बानी दो तो तुम्हारे घर एक साथ 2 बेटे पैदा होंगे। मेरी बीवी औलाद के लिए पागल हो गई है। मैं इन सब में कुछ नहीं कर सकता था। यह घर भी मेरी बीवी का है। नौकरी भी मुझे उसकी वजह से ही मिली है। वह मुझसे अपनी हर बात मनवा लेती है। यह सब उसका ही किया धरा है। उसने हिना को मार्केट में देखा था और फिर उसके बारे में सारी जानकारी जमा की थी। तांत्रिक के मुताबिक 28 दिन तक उसने हिना पर कोई मंत्र वगैरह पढ़ना था और 28 दिन के बाद वह हिना की जान ले लेगी। मेरे पापा ने अमीर को पुलिस के हवाले करवा दिया और मेरी अमीर से तलाक भी करवा दी और पुलिस के हाथों में अमीर की बीवी को भी पकड़वा दिया। उन पर 420 और धोखाधड़ी का केस हुआ था। अगर वक्त रहते मैं इन सब चीज़ों को पहचान न पाती तो मेरी जान जाने से कोई नहीं रोक पाता। मैंने अपनी ज़िंदगी में हुए इस वाक़ये से यही सीखा है कि किसी भी शख्स की मोहब्बत पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करते। जो मोहब्बत हमसे हमारे माँ बाप करते हैं वह और कोई नहीं कर सकता। हमारे माँ बाप हमारे लिए जो फ़ैसला करते हैं वही सबसे बेहतर होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।